राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने सीएम योगी की रणनीति से उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज की। पार्टी 8 उम्मीदवार उतारे थे और सभी को जीत मिली है। समाजवादी पार्टी के 3 कैंडिडेट थे, लेकिन एक हार गए। राज्यसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। तो एसपी का मैनेजमेंट फेल साबित हुआ है। एक बार फिर से कमल खिल गया है। अखिलेश यादव के पार्टी के लोगों ने ही उनको नकारा और बड़ी बगावत के सिर भी समाजवादी पार्टी में उठे हैं, जिसका नतीजा रहा कि एक बार फिर से कमल खिला है। 3 में से एसपी के 2 ही प्रत्याशी जीते और नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों को सीएम योगी ने ट्वीट करके बधाई भी दी है। सीएम योगी ने लिखा, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में विजयी होने वाले बीजेपी के सभी सम्मानित प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी अंत्योदय के प्रण और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में सहायक होंगे। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए मंगल कामनाएं। और वहीं जीत के बाद बीजेपी नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर के बाद प्रयागराज भी पहुंचेंगे। सीएम योगी प्रयागराज में पीएम मोदी के 2 मार्च के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें, जीत के बाद बीजेपी नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो किए गए सेवा के कार्य हैं, ये उसकी जीत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कठोरता से उत्तर प्रदेश की सरकार को चलाया, जिसके कारण से आज उत्तर प्रदेश भयमुक्त प्रदेश बना है, गुंडा मुक्त प्रदेश बना है। और व्यापारियों के लिए जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो किया है, आज जमाना था उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारी सुरक्षित नहीं था। व्यापार करने के लिए व्यापारी पीछे हट रहे थे, दूसरे राज्यों में जा रहे थे। आज व्यापारी करने के लिए आज सबसे ज्यादा पसंद की अगर कोई राज्य बना है वो उत्तर प्रदेश राज्य है, और व्यापारी खुल के व्यापार कर रहे हैं। कहीं ये एक संकेत है कि लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश 80 में से 80 सीट मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। मैं तो कह रहा हूं सर, इसका ये संकेत है कि 80 में से 80 लोकसभा की सीटें प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये एक बहुत अच्छे शुभ संकेत है। हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उन्हें करो कर लेते हैं। संकेत, ये मैनेजमेंट सीएम योगी आदित्यनाथ का काम आया है और ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का मैनेजमेंट फेल हुआ है, और यही वजह है कि राज्यसभा के तमाम सांसद ये कहते हुए नजर आए हैं कि ये तो झांकी है, 24 अभी बाकी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, राज्यसभा चुनाव का ये जो दिन है जो कल गुजरा, ये राज्यसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के सियासी इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। वजह भी साफ है, उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट और बड़ी फूट हुई। 3 प्रत्याशी जिताने के लिए उनके पास वहाँ 4 वोट कम थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ी संख्या कम थी, यानी कि 15 वोट से ज़्यादा कम थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी प्रबंधन है वो काम आया, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में उतरे। सबसे पहले 7 प्रत्याशियों का नाम भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन ने जारी किया। वो 7 प्रत्याशी जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त मत थे, और उसके अलावा 15 मत और शेष बच रहे थे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 8वां प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतार दिया। शुरू हुआ यहाँ से चुनावी प्रबंधन, और भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रबंधन लगातार अगर पिछले चुनावों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों पर भारी पड़ा है। इस चुनाव में भी वही चुनावी प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी का भारी पड़ा, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस राज्यसभा के चुनाव में सक्रियता दिखाई, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल, ये जो चुनावी व्यूह तैयार किया गया है इसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उलझ गए, और जाहिर सी बात है कि उनके एक प्रत्याशी की पराजय हुई। आलोक रंजन चुनाव हार गए राज्यसभा का, और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव हार और जीत
ये इसलिए मायने ज़्यादा रखती है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है। जाहिर सी बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव 2 से 3 महीने में है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा का ये चुनाव बीजेपी के लिए लिहाज से काफ़ी अहम इसलिए माना जा रहा है कि जो मनोवैज्ञानिक बढ़त है वो भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है और बीजेपी कहीं ना कहीं सशक्त और मजबूत होकर उभरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका स्पष्ट हो गया समाजवादी पार्टी के लिए और अखिलेश यादव के लिए कि उनका कौन है कौन पराया है। हालांकि उन्होंने कहा कि एक्शन भी लिया जाएगा उन पर जिन्होंने बागी तेवर दिखाए हैं।